हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे धारा 111। क्या पढ़ेंगे? धारा 111 यानी 111 संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। संगठित अपराध मतलब जब कोई अपराध किसी संगठन, किसी टोली या सिंडिकेट के द्वारा किए जाते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह एक संगठन बना लेता है और संगठन को अपना नाम देने लगता है, तो उस संगठन में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाना यह माना जाएगा कि उन सब व्यक्तियों द्वारा किया गया जितने लोगों का वो संगठन है, ऐसा माना जाएगा। संगठित अपराध मतलब मिल करके अपराध करना। ये संगठन इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। तो साथियों, ये कौन कौन से अपराध करते हैं वो हम आपको इस धारा में बताएंगे, जो संगठित होकर करते हैं। आईपीसी में यह धारा नहीं थी, बीएनएस 2023 में यह नई धारा जोड़ी गई है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो संगठित अपराध मतलब क्या हुआ? किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से समान मति से कार्य करने वाले व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जो करता है। क्या कहा गया है? कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जो करता है, ऐसा संगठन। किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में एक संगठन है, उस संगठन यानी उस सदस्य के रूप में आप या सदस्य वो संगठन की ओर से समान आशय मतलब जितने भी लोग हैं उनका एक ही आशय है उस प्रकार का अपराध करना। उस प्रकार के आशय से कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह है, और वो कार्य कैसा है? विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करना, जो कि अपराध है। तो कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो संगठन द्वारा किए जाते हैं, सिंडिकेट बनाकर या सिंडिकेट के सदस्य के रूप में होते हुए किए जाते हैं, जो कि दंडनीय हैं? तो सबसे पहला अपराध है व्यापहरण करना। व्यापहरण मतलब भगा ले जाना किसी को। डकैती का मतलब है 5 या कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा डकैती डालना, मिल करके अपराध करना, लूट करना, वो डकैती आ जाती है। यान चोरी मतलब वाहन चोरी करना। उद्यापन मतलब ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, किसी को डराना, धमकाना, वसूली करना। भूमि हथियाना, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना। ऐसे संगठन बने हैं जो कि किसी की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेते हैं। संविदा पर हत्या मतलब सुपारी लेकर हत्या करना। आर्थिक अपराध यानी कि नंबर 2 के काम करना। साइबर अपराध यानी साइबर अपराध का मतलब क्या हुआ? साइबर अपराध से आप जानते हैं आए दिन न्यूज में जानकारियां आती रहती, खबर आती रहती, कितने रुपए लुट गए, इतने रुपए का इस नाम पर ले लिए, या लॉटरी के नाम पर इतने की ठगी हो गई। तो इस प्रकार के साइबर अपराध। औषधियां, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यवहार, वेश्यावृत्ति, फिरौती, मानव दुर्व्यापार, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाने के लिए हिंसा, धमकी, अभ्यास, उत्पीड़न अन्य साधनों द्वारा करना। मतलब एक संगठन है जो इतने प्रकार के अपराध कर रहा है। व्यापहरण भी कर रहा है, डकैती भी कर रहा है, वाहन चोरी भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे संगठित होकर के करते हैं और फिर अपनी दिशा बदलते रहते हैं कि आज यहाँ अपराध किया, उसके बाद दूसरे क्षेत्र में चले गए ताकि पकड़ में ना आए। तो ऐसे संगठन के द्वारा जब अपराध किए जाएंगे, चाहे उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, भले ही दूसरा व्यक्ति जो उसका सदस्य मात्र है उस समय घटना में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि सदस्य होने का अपराध होना भी अपराध है, यानी उस संगठन का सदस्य होना भी अपराध है। उद्यापन का मतलब क्या होता है? उद्यापन मतलब होता है एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन आपके पास कॉल आता है और अश्लील बातें करते करते न्यूड वीडियो बना लेते हैं, या इस प्रकार से वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं, या अड़ीबाजी करके रुपए वसूले जाते हैं। पता चला कि प्रेम किस झांसे में रख करके सामने वाले का वीडियो बना लिया, एमएमएस लीक करने की धमकी दे करके सामने वाले की प्रॉपर्टी ले ली। तो इस प्रकार के अपराध जो करते हैं संगठित होकर के, वो भी इसी की श्रेणी में आते हैं। भूमि हथियाना, अच्छा भला खाली जमीन पड़ी हुई है, जबरन जाकर के 8-10 लोगों ने वहां कब्जा कर लिया, गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा। तो इस प्रकार के लोग भी संगठित अपराध करते हैं, फिर धीरे से दबाव बना करके उसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं।
संविदा पर हत्या, इससे आप सभी परिचित हैं। संविदा पे हत्या मतलब फिरौती लेना या सुपारी लेना मर्डर करने के लिए। आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराधों के बारे में आप सभी जानते हैं, धन के लिए जो अपराध किए जाते हैं। साइबर अपराध, साइबर अपराध आजकल एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जो कि पलक झपकते ही आपके खाते को खाली कर देते हैं साइबर अपराधी। कब आपका डाटा हैक कर लें, कब किस प्रकार से आपका मिसयूज हो जाए, इसलिए सावधानी रखिए, सतर्क रहिए। हथियारों की तस्करी करना, माल को इधर से उधर बेचना, अवैध रूप से जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराना, ड्रग्स की सप्लाई करना, दुर्व्यापार करना, वेश्यावृत्ति करना, फिरौती, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, संगठित के रूप में, संगठन के रूप में अपराध करवा रहे हैं। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लाभ उठाने के लिए किसी को धमकी देना, हिंसा करना, उत्पीड़न या अन्य साधनों का उपयोग करके अपराध को करना, तो ये संगठित अपराध कहला जाते हैं। तो इसमें क्या स्पष्ट किया गया है, तो पहले तो क्या बताया गया है, धारा 111 का सब क्लॉज 1 यानी कि उपखंड 1 बताता है संगठित अपराध के बारे में। फिर 2 क्या बताता है, जो कोई संगठित अपराध कारित करेगा, मतलब जो कोई व्यक्ति, इसके 2 खंड हैं, मतलब 111 के 2 खंड के, 111 का खंड 2, इसके भी 2 उपखंड हैं, फर्स्ट और सेकेंड। 2 क्या कह रहा है, जो कोई संगठित अपराध कारित करेगा, धारा बीएनएस की धारा 111 सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, जो कोई संगठित अपराध कारित करेगा, जो हमने आपको बताया है कि संगठन में इस प्रकार के अपराध अगर कर रहे हैं, ऐसे अपराध अगर करता है तो क्या पनिशमेंट मिलेगा। पहली कंडीशन सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार के संगठित अपराध ये सब कर रहे हैं, व्यापारण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या, ये सारे के सारे जो अपराध हैं ये अगर कर रहे हैं, इनमें से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है संगठित या सिंडिकेट के किसी सदस्य के द्वारा, तो ऐसी परिस्थिति में उस संगठन को या उस सिंडिकेट के प्रत्येक सदस्य को मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। जुर्माना कितना, मिनिमम 10 लाख रुपए। कितना जुर्माना, मिनिमम 10 लाख रुपए। अपराध में मृत्यु करने पर मृत्यु दंड की सजा, आजीवन कारावास की सजा, कम से कम 10 लाख जुर्माना, और दोनों ही सजा के साथ साथ ये भी। सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, किसी अन्य मामले में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। मतलब इस प्रकार का अपराध किया जा रहा है संगठित होकर के, जिसमें मृत्यु कारित नहीं होती है, और सब जो भी अपराध हैं ये बताए हैं, व्यापारण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हथियाना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, औषधियां, हथियारों, अवैध सप्लाई, वेश्यावृत्ति, दुर्व्यवहार, फिरौती, मानव दुर्व्यवहार, ये सारे के सारे जो अपराध किए जा रहे हैं, इनमें अगर मृत्यु नहीं होती है और इन अपराधों को संगठन के रूप में अंजाम दिया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में न्यूनतम सजा प्रत्येक सदस्य को 5 वर्ष, आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और न्यूनतम जुर्माना रहेगा 5 लाख रुपए। वह दोनों, सजा प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये क्या हुआ, बीएनएस की धारा 111 का सब क्लॉज 2, जिसके अंतर्गत 2 भाग हैं, हमने आपको बताए। अब हम क्या पढ़ेंगे, बीएनएस की धारा 111 का सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, ये 3 क्या बोल रहा है, 3 कह रहा है कि जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, अभी देखिए हमने आपको बताया दुष्प्रेरण यानी बुरी प्रेरणा देना, ये जो संगठन बना है उसको कोई चलाने वाला, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो विलेन रहता है वो ऐसी जगह छिपा रहता है, उसी के सहारे में पूरी टीम काम करती रहती है, तो वही विलन दुष्प्रेरण होता है। तो जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेरण करेगा और प्रयत्न करेगा, किस चीज के लिए दुष्प्रेरण करेगा, संगठित अपराध करने का प्रयत्न करेगा, षड्यंत्र करता है, क्या करता है, संगठित अपराध करने के लिए षड्यंत्र करता है,
यह जानते हुए कारित किया जाना सुकर बनाता है या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। मतलब ये हुआ कि संगठित अपराध जो कि इस प्रकार के व्यापारण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, ये सारे के सारे अपराध जो हमने आपको बताए हुए हैं, इस प्रकार के अपराध का दुष्प्रेरण करता है और वो उस संगठन के द्वारा प्रयत्न किया जाता है, षड्यंत्र करता है। अगर ऐसा करता है ये जानते हुए कि ये अवैध रूप से क्रियाकलाप हो रहे हैं, आपराधिक गतिविधियां हैं, ये संगठित अपराध हमको अंजाम दिया जा रहा है, ये जानते हुए उस संगठन को दुष्प्रेरण करता है जो कि इस प्रकार के अपराध करता है, तो ऐसी दशा में सजा का प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम 5 वर्ष और 5 लाख रुपए का जुर्माना दोनों। फिर बताया गया है बीएनएस की धारा 111 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध का सिंडिकेट का सदस्य है, मतलब जो एक ग्रुप है जो इस प्रकार के अपराध को अंजाम देता है, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है, इस प्रकार की घटनाएं घटित करता है, किस प्रकार की? व्यापारण, डकैती, चोरी, उद्यापन, भूमि हथियाना, हत्या करना, किस पर? संविदा पर, सुपारी लेकर, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, औषधियों, हथियारों, अवैध माल, सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति, फिरौती, मानव दुर्व्यवहार, ये सारे के सारे अपराध करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता है। क्या करता है? सदस्य है उस संगठन का जो इस प्रकार के अपराध करता है। सदस्य होना बस भी अपराध है। अगर आप सदस्य हैं तो भी आप इसके लिए दंडित किए जाएंगे। इसके लिए सजा का प्रावधान है क्या? न्यूनतम 5 वर्ष आजीवन कारावास तक और 5 लाख रुपए का जुर्माना, वह दोनों। धारा 111 का सब क्लॉज 3 और 4 में सजा का प्रावधान सेम है, दोनों में न्यूनतम 5 वर्ष और आजीवन कारावास तक का सजा तथा न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना तथा दोनों से दंडित किया जाएगा अगर संगठित आपराधिक संगठन को दुष्प्रेरण करता है और प्रयत्न करता है अपराध के लिए, षड्यंत्र बनाता है। दूसरी कंडीशन, उस संगठन का सदस्य है जो कि इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, तो उस परिस्थिति में न्यूनतम 5 वर्ष आजीवन कारावास तथा न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 111 का सब क्लॉज 5। सब क्लॉज 5 क्या बोल रहा है? जो कोई का शब्द आ रहा है सभी उसमें, जो कोई मतलब स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। जो कोई किसी व्यक्ति को जिसने संगठित अपराध कारित किया है, जो कोई किसी व्यक्ति को जिसने संगठित अपराध कारित किया है सासे पूर्वक संशय देगा या छिपाएगा। देखिए क्या कह रही है धारा कि सासे मतलब जानते हुए कि उसने इस प्रकार का संगठित होकर के अपराध किया है या इस गैंग में वह शामिल है और आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है, ये जानते हुए उसको अपने घर पर आश्रय देगा, उसको रुकाएगा, छिपाएगा, तो यह भी दंडनीय माना गया है, जिसमें सजा का प्रावधान है क्या? न्यूनतम 3 वर्ष और जुर्माना न्यूनतम 3 वर्ष किंतु आजीवन कारावास तक, साथ ही साथ जुर्माना जो कि 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? जो संशय देता है, छिपाता है ऐसे अपराधियों को जो संगठित अपराध के सदस्य हैं, जिनने संगठित अपराध किया है, ये सब जानते हुए, तो उस परिस्थिति में न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना जो कि कम से कम 5 लाख रुपए, यानी न्यूनतम फाइन ही 5 लाख रुपए है। अब धारा 6 क्या बोल रही है? किस चीज की? बीएनएस की धारा 111 का सब क्लॉज 6 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो कोई संगठित अपराध कारित किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगमों से उत्पन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, इस प्रकार के संगठित अपराध जो कि आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उससे जो कमाई कर रहे हैं, नंबर 2 की अवैध रूप से जो रुपए की प्राप्ति की जा रही है, तो उस रुपए को जो अपने पास रखेगा या उस रुपए से, उस आय से किसी संपत्ति को खरीदेगा या संपत्ति जो आ रही है उसको अपने कब्जे में रखेगा, तो भी दंडनीय है। उसमें सजा का प्रावधान स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम 3 वर्ष
न्यूनतम 3 वर्ष आजीवन कारावास तक, और साथ ही साथ न्यूनतम पनिशमेंट किस चीज में, जुर्माना 5 लाख, न्यूनतम 5 लाख तक का जुर्माना। सातवां क्या कह रहा है कि किस चीज का सातवां, बीएनएस की धारा 111 का सब क्लॉज सातवां, यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य की ओर से या किसी भी समय किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को कब्जे में रखता है, क्या कह रहे हैं कि जो भी संगठित सदस्य की ओर से, कहते हैं ना कि संगठित सदस्य की ओर से या किसी भी समय ऐसे किसी स्थायी और अस्थायी संपत्ति को अपने कब्जे में रखता है, क्या करता है, अपने कब्जे में रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको 3 वर्ष तक की, कम से कम 3 वर्ष की सजा और 10 वर्ष तक की हो सकेगी अधिकतम सजा, जुर्माना जो कि कितना होगा, 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। कितना होगा जुर्माना, 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो साथियों कितना होगा जुर्माना, ये जो 5 लाख लिखा है, ये 5 लाख जुर्माना 5 और 6 के लिए है। कौन से 5 और 6, ये वाले, संश्रय देना, संपत्ति कब्जा करना, और 7 के लिए जुर्माना कितना है, कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना। कितना, कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो साथियों ये हुए संगठित अपराध। संगठित अपराध में हमने आपको बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के एक संगठन, एक टोली, एक समूह बनाकर अपराध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जब अपराध किया जाता है तो वह दंडनीय है, और उसमें भी उस संगठन का सदस्य होना भी दंडनीय है, साथ ही साथ दुष्प्रेरण करना उस संगठन को दंडनीय है। उसके बाद ऐसे संगठन में जो भी कार्य कर रहा है, जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, उसको कोई आश्रय देगा तो वह भी दंडनीय है। उसके बाद इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई आय से संपत्ति बनाना या संपत्ति को कब्जा करना, अपने कब्जे में रखना, वो भी अपराध है। और साथ ही साथ उस सिंडिकेट के सदस्य की ओर से ऐसी कोई जंगम संपत्ति या स्थायी संपत्ति, अस्थायी संपत्ति, जंगम मतलब स्थायी और स्थावर मतलब अस्थायी संपत्ति को कब्जे में रखता है, तो सजा न्यूनतम 3 वर्ष है और जुर्माना 1 लाख रुपए, कम से कम कितना, 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं, लाइक भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।